आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और सचिवालय में एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री बुजुलाल शर्मा ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिलहाल रामधुनी जिसमें मुख्यमंत्री बुजुलाल शर्मा मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी उनके साथ, सौम्या गुर्जर भी और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी। मुख्यमंत्री बुजुलाल शर्मा ने बापू को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सचिवालय में नमन कर, चूंकि आज रामधुनी भी बापू की याद में, जिसमें मुख्यमंत्री बुजुलाल शर्मा मौजूद हैं, याद कर रहे हैं बापू को, उनके योगदान को। आज महात्मा गांधी की 156वीं जयंती का मौका है। आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली राजघाट, जहां पर बापू को नमन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया बापू को। दूसरी तस्वीर जयपुर से है, सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता को नमन किया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। और तीसरी तस्वीर विजय घाट, जहां पर पूर्व पीएम शास्त्री को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, जो कि उनका समाधि स्थल है। वहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज दिग्गजों की जयंती है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। किस तरह से युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाने का कार्य किया गया, आज़ादी की लड़ाई की अलग जगाई और देश को एक अहिंसा का मार्ग दिया, एक रास्ता चुनने का और एक नज़रिया अपनाने का। गांधी जयंती का मौका, आज बापू के वो सभी नारे, बापू के वो सभी आंदोलन, जिसके ज़रिए आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी और देश को आज़ाद किया गया, ये उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, त्याग और समर्पण का ही नतीजा कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान गांधी जी का भी रहा है। रामधुनी चल रही है, राजघाट, जयपुर या फिर विजय घाट हो, आज दिग्गजों को नमन कर याद किया गया है। और देखिए, 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज के दिन विभिन्न कार्यक्रम तो होते ही हैं स्कूल और कॉलेजों में, साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरा देश योगदान को याद करता है, कार्य को याद कर श्रद्धांजलि देता है। इस दिन कई प्रतियोगिताएं का भी आयोजन होता है। गांधी जयंती पर आज देश भर में आयोजन हो रही हैं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में समर्पित है। गांधी जी बचपन से ही सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित जीवन जिया करते थे। उन्होंने जिंदगी में सादगी, सेवा भाव और त्याग को अपनाया था। उनका मानना था कि बड़े बदलाव के लिए अहिंसा और सत्याग्रह ही सबसे प्रभावी हथियार है। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के जरिए देश को आज़ादी दिलाई थी। आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलनों का प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जैसे अनेक जन आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए और आज देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें सचिवालय में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने नमन किया, बापू को प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया और फिर रामधुनी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा ले रहे हैं, मौजूद हैं। बापू के प्रिय गीतों को गुनगुना करके आज का दिन उन्हें समर्पित है। बता दें कि समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी। आजादी के साथ समाज में फैली ऊंच नीच की भावना, कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी आवाज मुखर की। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके सिद्धांत आज भी संसार में प्रासंगिक हैं। गांधी जी के विचार और उनके आदर्श वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो अहिंसा का रास्ता उन्होंने दिखाया था, जब कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करना, ऐसी बातें, इतनी सच्चाई और अहिंसा का रास्ता इस कदर अपनाने की बात उन्होंने कही थी। कैसी भी स्थितियां हो, कैसा भी व्यक्ति का बर्ताव हो, लेकिन हम सिर्फ अहिंसा पर अड़े रहे, ये महात्मा गांधी के विचार थे। आज उनके विचारों और शिक्षाओं से न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली, बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय, अहिंसा और शांति का संदेश फैला। गांधी जयंती मनाए जाने के पीछे का और जो आप फिलहाल देश भर में आयोजित कार्यक्रमों को देख रहे हैं, महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे या फिर देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि महात्मा गांधी का जीवन और जीवन जीने की जो सीख, ईमानदारी, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्य जिसको अग्रसर किया जाए, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हिंसा के भी बड़े बड़े बदलाव संभव हैं। आप सभी गुणी कलाकारों का वंदनामृत की इस गंगा में सबको सराबाद करने के लिए। और अब आप सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने कंठ से इसका गायन करते समय अपनी वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। का मुख्य उद्देश्य मनाए जाने के पीछे सत्य, अहिंसा और सादगी के विचारों को प्रसारित करना। सचिवालय में आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया उन्होंने, और फिर इसके बाद रामधुनी, जो कि राम के प्रिय भजन, जो कि बापू को अत्यधिक लुभाते थे। कहा गया कि उनके अंत समय में
जब वो अपना जीवन त्याग रहे थे, वो क्षण था जब उनकी सांसें टूट रही थी, तो उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। इस कदर प्रेम उनका भगवान श्री राम के प्रति था और इसलिए जब गांधी जयंती मनाई जाती है तो फिर राम धुनी आयोजित की जाती है, बापू को याद किया जाता है। 156वीं जयंती है आज और गांधी जयंती मनाए जाने का उद्देश्य सत्य, अहिंसा और सादगी के मार्ग को और विचारों को प्रसारित करना है। हम सीख सकते हैं गांधी जी के जीवन से कि बिना हिंसा के भी बड़े बड़े बदलाव संभव है। अहिंसा के बलबूते भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समाज के प्रति समर्पित रहना और अहिंसा के मार्ग को अपनाना जरूरी है। ईमानदारी, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों की ओर गांधी जयंती हमें अग्रसर करती है। आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं गांधी जयंती एक पर्व के रूप में, क्योंकि गांधी जी के विचारों को अपनाने और आदर्शों को अनुसरण करने का ये दिन है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय से रवाना हो रहे हैं और जो जानकारी हमारे सहयोगी ने दी थी उसके मुताबिक यहाँ से फिर गांधी सर्कल जाएंगे। अगर कुछ अपडेट होता है तो वो भी आप तक पहुँचाएंगे। सचिवालय में सीएम भजनलाल शर्मा रुके, 7:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तय समय के मुताबिक सचिवालय में मुख्यमंत्री ने नमन किया, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद सीधा रामधुनी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान बापू की याद में खोए हुए दिखाई दिए और फिर उसके पश्चात यहां से गांधी सर्कल जाने का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय से रवाना होते हुए बापू के प्रिय भजनों का गायन हुआ। डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सर्कल पहुंचे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले सचिवालय में नमन किया था और देखिए मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद हैं। गांधी सर्कल पर पहुंचे मुख्यमंत्री। आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर। इससे पहले सचिवालय में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी रहे और जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं गांधी सर्कल पर बापू को नमन करने तो उनके साथ राज्यपाल राजस्थान और डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। सौम्या गुर्जर भी मौजूद है और अब सचिवालय में सीएम ने नमन करने के पश्चात सीधा तय कार्यक्रम के मुताबिक पहुंचे गांधी सर्कल। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुटे हैं। ऐश्वर्य जी, आज देश भर में कई आयोजन, प्रदेश में भी बापू को याद किया जा रहा है। गांधी सर्कल पर क्या कार्यक्रम है, कौन कौन साथ मुख्यमंत्री के? आप सभी के बीच समर्पित। देखिए, अभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री के साथ हमारी भारत की दो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी हैं। सबसे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री गए थे और उसके बाद और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान, सबसे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जब पहुंचे तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री ने किया और उसके बाद सीधा गांधी सर्कल पर देखिएगा आज दो दिग्गजों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का मौका है। दोनों को ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि दोनों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। 2 अक्टूबर का दिन आज सम्मान के साथ मनाया जा रहा, धूमधाम से और सम्मान के साथ साथ बापू को और उनके योगदान को याद कर मनाया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती का मौका है। लाल बहादुर शास्त्री जिनके विचार और जिनका चरित्र, जिसके चलते आज देश भर में उन्हें याद किया जाता है। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को नमन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। साथ ही गांधी जयंती का मौका है, गांधी जी को भी नमन मुख्यमंत्री ने पहले सचिवालय में किया, फिर रामधुनी में जब बापू के प्रिय भजन सुनाए गए उसके बाद सीधा गांधी सर्कल पहुंचे। एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, आप जानकारी दे रहे थे गांधी सर्कल पर कार्यक्रमों को लेकर, पूरी बात बताइएगा ऐश्वर्य।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर की छात्राएं अपनी वंदना मैडम के निर्देशन में। ऐश्वर्या जी, आवाज मिल रही है मेरी? है यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने पुष्प चढ़ा दिए हैं, पुष्प अर्पित कर दिए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और यहाँ पर गांधी के भजन और गांधी से जो है वैष्णव जन देने का ये इस तरीके के जो गायन है वो स्कूली बच्चे करेंगे और यहाँ पर सरकार के अधिकारी भी मौजूद हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है। साथ में मौजूद उप मुख्यमंत्री भैरवा भी है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का मुख्यमंत्री ने सबसे पहले स्वागत किया था कार्यक्रम से 5 मिनट पहले पहुंचकर। और फिलहाल यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर भी दिखाई देगी और जोगाराम जो है जेडी सचिव वो भी है, जिला कलेक्टर और सभी उच्च अधिकारियों की उपस्थिति है। और बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं ऐश्वर्या जी, मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा गांधी सर्कल पर मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने हरिभाऊ बागड़े को उनका स्वागत किया था और अब जब श्रद्धा सुमन देखिएगा अर्पित किया है गांधी सर्कल पर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तीनों ही मौजूद रहे, नमन किया बापू के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1964 से लेकर 67 तक इस पद पर उन्होंने कार्य किया। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, सादगीपूर्ण और ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता रहा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा। 1965 के भारत पाक युद्ध को समाप्त करने के ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो ये महान स्वतंत्रता सेनानी जिनकी जयंती आज है, एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है, दूसरी तरफ पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने।